आवाज जनता की। रक्षाबंधन के त्योहार की उत्पत्ति सदियों पहले हुई मानी जाती है और इस विषय त्योहार को मनाने से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी कुछ विभिन्न कहानियां जो दी गई है उसे आपको हम साझा करते हैं। दरअसल इंद्रदेव और सची भविष्य पुराण की प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। भगवान इंद्र आकाश वर्ष और वज्र से प्रमुख देवता जो देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, उन्हें शक्तिशाली राक्षस राजा बालिक से कड़ा प्रतिरोध करना पड़ रहा था। युद्ध लंबे समय तक जारी रहा और निर्णायक अंत नहीं हुआ। यह देखकर इंद्र की पत्नी सची भगवान विष्णु के पास गई, जिन्होंने उन्हें सूती धागे से बना एक पवित्र कंगन दिया। सची ने अपने पति भगवान इंद्र की कलाई के चारों ओर पवित्र धागा बांधा, जिन्होंने अंततः राक्षसों को हराने और अमरावती को पुनः प्राप्त किया। त्योहार के पहले दिन विवरण में इस पवित्र धागों को ताबीज बताया गया था, जिसका उपयोग महिलाएं प्रार्थना के लिए करती थी और युद्ध के लिए जाते समय अपने पति को बांधती थी। राजा बलि और देवी लक्ष्मी भगवान पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने दैत्य राजा बलि से तीनों लोक पर विजय प्राप्त की थी, तो दैत्य राजा बलि ने उनसे अपने महल में रहने का अनुरोध किया था। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी और दैत्य राजा बलि के साथ रहने लगे। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी उनके मूल स्थान बैंकुट लौट गई थी, इसलिए उन्होंने दैत्य राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया। बदले में उपहार के बारे में पूछने पर देवी लक्ष्मी ने बलि से अपने पति को व्रत से मुक्त करने और उन्हें बैंकुट लौटने की अनुमति देने का अनुरोध किया। बाली ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु को अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ उनके धाम लौटा दिए। संतोषी माँ ऐसे कहा जाता है कि भगवान गणेश के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। अपनी कई बहन न होने से निराश थे, उन्होंने अपने पिता से एक बहन मांगी, जिन्होंने अंततः नारद मुनि के हस्तक्षेप पर उनकी बहन की मांग की। इस प्रकार भगवान गणेश ने दिव्य ज्वालाओं में संतोषी माँ की रचना की और भगवान गणेश के दोनों पुत्रों को रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन मिल गई। कृष्ण और द्रौपदी महाभारत में एक वीरता के आधार पर पांडवों को पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, जबकि कुंती ने महाकाव्य युद्ध से पहले पोते अभिमन्यु को भी राखी बांधी थी। यम और यमुना एक अन्य कथा के अनुसार मृत के देवता यम ने अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने का अवसर नहीं दिया, जिससे यमुना अंततः बहुत दुखी हुई। गंगा की सलाह पर यम अपनी बहन यमुना से मिलने गए। यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने भाई यम का अतिथि किया। इसमें यम प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना को एक उपहार मांगा। यमुना ने अपने भाई को बार बार देखने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर यम ने अपनी बहन यमुना को अमर बना दिया ताकि वे उसे बार बार देख सकें। यह पौराणिक कथा भाई दूज नामक त्यौहार का आधारित बन गया, जो भाई बहन के रिश्ते को भी आधारित है, इसीलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर उन सभी प्रकार के भाई बहने के रिश्तों को जश्न में मनाते हैं जो पुरुष और महिला के बीच जैविक रूप से संबंध नहीं होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।